कैसे हो बच्चों? पिछली क्लास में 8.2 का इंट्रोडक्शन करवाया था, आज 8.2 एक्सरसाइज करवा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है भाई, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, जैसे कि याद करवाऊं तो थोड़ा सा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। कैसे निकालते थे? 0, 1, 2, 3, 4, सबको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। कर दिया 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या लगा दो? रूट लगा देंगे। किसकी वैल्यू आएगी? ये साइन थीटा की। 0/4 0, 1/4 2/4 3/4 √3/2, 4/4 किसकी वैल्यू आ गई? साइन की। पलट के लिख दोगे, किसकी वैल्यू बन जाएगी? कोस की। 10 की वैल्यू डिवाइड करके लिख देंगे। इससे हमारे पास सारी वैल्यू इजीली आ जाती है। बस अभी यहीं पर ये वैल्यू ही पुट करनी है। आपके पास आपकी बुक है, अगर याद नहीं है तो बुक से देखकर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब एक बात देखिए बेटा, साइन 60, इधर देखिए ध्यान से, साइन ये क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? तो इन दोनों की हमें क्या करनी है? तो कोस 60, साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, कोस 30 की वैल्यू पुट करेंगे, उनकी क्या कर देंगे? सॉरी बच्चों, फिर क्या आया? प्लस साइन 30, इन दोनों के बीच में क्या है? वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देंगे? करो, साइन 60 की वैल्यू याद करिए, वेरी गुड, √3 मल्टीप्लाई कोस 30 √3 ये टेबल से आइए बेटा। फिर क्या गया बीच में? साइन 30 कोस 60, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में? अगर बोर्ड मास पर आए, किस पर? BODMAS, अगर बोर्ड मास पर आए तो बेटा B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यहां पर मल्टीप्लाई, ये पहले क्या करेंगे? बाद में एडिशन। तो करो, हमें पता है कि जो हमारा रूट है, जो रूट वो किसका काम करता है? वेरिएबल का। वेरिएबल का काम करता है? सर क्या मजाक कर रहे हो? वेरिएबल की तरह काम करेगा जब भी हम सिंपलीफाई करने जाएंगे। सर कैसे? x प्लस एक्स 2x, x प्लस वाई सेम रहेगा। सिमिलरली √2 प्लस √2 2√2, अच्छा √2 प्लस √3 सेम रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये रूट अलग है और ये रूट, सर रूट तो सेम है बेटा, अंदर वाली वैल्यू तो अलग है। तो ये पूरा रूट क्या बन गया? अलग बन गया। तो ये रूट अलग बन गया और ये रूट, जब अलग अलग होंगे उनको प्लस हमें नहीं कर सकते, सेम रूट होंगे तभी प्लस या फिर माइनस कर पाएंगे। ऐसे ही x मल्टीप्लाई x, x मल्टीप्लाई y करो। अगर दो रूट सेम आ जाए, √2 मल्टीप्लाई, जब दो सेम आते हैं तो क्या बन जाता? स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, कितना बच गया? 2। अब इधर देखिए, मैंने लिखा √2, क्या लिखा? √2 मल्टीप्लाई √3। जब दो अलग अलग वैल्यू की मल्टीप्लाई होती है, जब वेरिएबल है एक साथ लेके जाते हैं, तो इनको भी क्या कर देंगे? एक साथ कर दो भाई। 2 इंटू कितना आ गया? जब अलग अलग रूट की मल्टीप्लाई होगी तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। जब सेम रूट की मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, ठीक है भाई। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, कोई भी, मान लीजिए 2 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? √2 मल्टीप्लाई 7 है, √7 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर, उसको हम रूट की फॉर्म में ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो √7, इसको मत तोड़ देना ऐसे, सर ने तो बताया था तोड़ सकते हैं, ये गलत है भाई। समझ में आ गई? 7 को √7 लिख सकते हैं, 2 को √2 √2, 5 को √5 √5, 100 को √100 लिख सकते हैं, पर रूट वाले को ऐसे नहीं तोड़ सकते, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। डन। अब इधर आ जाओ, √3
जब सेम होते हैं बीच में मल्टीप्लाई, रूट हट जाता है, 2 2 जा, ये तो पता ही है, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे करोगे तो कटेंगे, डिवाइड होंगे, प्लस 1/, एलसीएम ले लें, कितना आया 3 + 1 कितना बन गया, कितना आंसर आया, ये आ गया हमारा आंसर। तो sin60 की वैल्यू ये पुट की, cos30 की वैल्यू उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे नीचे वालों की, √3 क्या बन गया 3, क्योंकि सेम रूट में आने वाला नंबर रूट हटा देता है, बीच में क्या होना चाहिए पर, अगर ऐसा होता तो √3 + √3, अब बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो बनेगा 2√3, अब 2√3 बनता, मल्टीप्लाई है तो रूट हट जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अब इधर देखिए ध्यान से, एक जरूरी बातें बताता हूं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इन तीनों में कौन सा ठीक है, कौन सा, मतलब ठीक तो सारे ही हैं, पर कौन सा एक जैसा है, सिमिलर कौन है, इक्वल कौन है, ऊपर वाले दो क्या है, ये अलग है भाई। अगर आपके पास ऐसे टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, उसका मतलब क्या है कि टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, हम कभी भी, ये बेटा जो हमारा टेंजेंट थीटा ना, ये एक ही यूनिट है, कितने यूनिट है ये, एक यूनिट, जब वो एक यूनिट है, जब उसके अंदर स्क्वायर आएगा तो इस पूरी यूनिट का ही तो स्क्वायर होगा, तो यहां पर लग जाता है स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये अलग है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा है और थीटा का भी स्क्वायर है, वो अलग बात है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर कभी भी नहीं लिख सकते, समझ में आ गई, ये चीज गलत है, ये दोनों सेम है। इसी की तर्ज पे अब एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, अब इधर देखिए क्या क्वेश्चन है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 तो है, स्क्वायर किसके ऊपर है, टेंजेंट के ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, 2 टेंजेंट 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कोस 30 साइन 60 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, 2 2 रहेगा, टेंजेंट 45 1 होता है वही, टेंजेंट 45 इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिया, फिर क्या आया कोस 30 कितना होता है, बोलिए √3/2, होल स्क्वायर है तो इसका भी साइन 60 1/2, सॉरी √3/2, √3/2 होल स्क्वायर आ गया। आगे सोल्व करने से पहले वैसी नजर में आ गया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी, ये प्लस की है और ये कैंसिल आउट, कितना बच गया 1 का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर होगा, नहीं होगा क्योंकि 1 के ऊपर ही स्क्वायर है, तो कितना आंसर आ गया, बस समझ में आई, वैल्यू याद करनी पड़ेगी, वैल्यू हो जाएगा, उतार लो। थर्ड क्वेश्चन बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ध्यान से देखना हर बच्चा, बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन है, काफी चीजें समझ में आएंगी, सीखने को मिलेंगी। cos 45 डिग्री डिवाइड बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, ये है भाई हमारे पास क्वेश्चन, बड़ा ही ध्यान से देखना, हर एक बच्चा इधर देखेगा सामने, यहां तो स्क्वायर वगैरह तो कोई है ही नहीं, बट फ्रैक्शन में है, रेशियो में दे रखे हैं ना, बढ़े आगे, लिखो भाई cos 45 की वैल्यू
1/√2 डिवाइड बाय सीकेंट 30 2 बाय, वेरी गुड, प्लस कोसिकेंट 30 2 कर दी वैल्यू पुट। यहां तक तो थी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काम। अब हमारा रह गया सिंप्लीफिकेशन का काम। किसका रह गया? सिंप्लीफिकेशन। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर कितनी टर्म है? एक ही है। नीचे कितनी है? डिनोमिनेटर में एक टर्म ये रही और एक टर्म। जब दो टर्म होती है तो क्या करते हैं? एलसीएम तब लेंगे जब फ्रैक्शन में होगा। पहले तो नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते, पर नीचे वाले को सिंप्लीफाई करने आए तो ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एलसीएम लेकर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो नीचे वाला लगा लिया, कितना आ जाएगा बोलो? 1/√2 डिवाइड बाय कितना एलसीएम आया नीचे? √3 आया। अभी √3 आया तो ऊपर बचा यहाँ पर 2 प्लस 1 को √3 से √3 2√3। अब इधर देखिए बेटा, अगर मैंने लिखा P/Q डिवाइड बाय R/S, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? P/Q मल्टीप्लाई S/R। नीचे वाला क्या हो जाता है? पलट जाता है। सर ये कैसे हुआ? अगर बेटा ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P/Q डिवाइड बाय R/S, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डिवाइड में, और डिवाइड वाले को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मल्टीप्लाई में। तो P/Q मल्टीप्लाई, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे पीछे वाला रेसिप्रोकल S/, ऐसे ये दो ऊपर है और दो, इनको पलटी लगाएंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा ही, नीचे वाला चेंज हो जाएगा। बस यही काम करना है, नीचे वाले को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। लो भाई करो, 1/√2 मल्टीप्लाई √3 बाय 2 प्लस 2√3। यहां तक आ गया भाई, ठीक है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और √2 को, अब हमें पता है कि अगर कहीं पर भी ऐसा हो 2x + 3, कैसे करोगे मल्टीप्लाई? 2x प्लस, 2x के पास भी जाएगा और 2 3 के पास भी जाएगा, तो सेम दो टर्म है, इनके बाहर ये बीच में क्या? मल्टीप्लाई। ये टर्म है, मतलब ये टर्म इन दोनों से क्या होगी? मल्टीप्लाई। √3 बन जा √3 डिवाइड बाय 2√2 प्लस 2√6। सर ये कैसे किया? √2 इसके पास जाएगा, ये आ जाएगा। जब √2 इसके पास जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई √2। रूट किसका काम करता है बेटे? वेरिएबल का। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इनके साथ आने वाले नंबरों की मल्टीप्लाई होगी। इसके पास क्या नंबर है? 1, इसके पास क्या नंबर है? 2 बन जा, और √3 √2, ये सिखाया था ना कि √3 मल्टीप्लाई √2। जब बीच में मल्टीप्लाई हो और अलग अलग हो तो एक साथ लिखे जाते हैं। देखिए x मल्टीप्लाई y, एक्स वाई एक साथ लिखे गए, इनको भी क्या कर देंगे? वो इकट्ठे कर दिए, इनको भी क्या कर दो? इकट्ठा कर दो। तो √3 मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में क्या था? मल्टीप्लाई। समझ में आया बेटे बात? तो ये 2√6 कैसे आया? आया समझ में कि भाई √2 इसके पास गया, ठीक है। अब √2 इसके पास जाएगा, इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, वैसे ही लिखा जाएगा, बट रूट वाला की तो होगी, कर दिया। अब ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बट यहाँ पर तुरंत एक बात निकल कर आएगी कि डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया? रूट आ गया। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। 9th क्लास में सीख चुके रेशनलाइज। अब एक बात बताइए, √6 बड़ा है या √2 बड़ा है? √6 बड़ा है, दोनों प्लस के हैं। इसको आगे रख लूं और इसको, सर ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब रेशनलाइज करेंगे पीछे वाली टर्म वहां पर कैसी बन जाएगी? नेगेटिव की बन जाएगी। तो बड़ी नेगेटिव की बन जाएगी, छोटी, तो माइनस साइन से बचने के लिए हम बड़े को आगे लिख देते हैं, छोटे को। सर ऐसे किया तो ऐसे भी आंसर सही आएगा, ऐसे भी आंसर वही आना है, तो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो मैंने इसको 6 को आगे लिख दिया और √2 को डन, कोई दिक्कत? अब करें रेशनलाइज, करो भाई। 2√6 - 2 रूट डिवाइड बाय
2√6 माइनस 2√2 हो गया। ये उनके पास जाएगा √3 2√6 माइनस 2√, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना। क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर, यही फॉर्मूला बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, ताकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, हट जाए। ये किया जाता है रैशनलाइज में। अगर प्लस का है तो माइनस लगा देते, अगर माइनस का होता तो प्लस आ जाता। क्यों, ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाता। प्लस का है तो प्लस माइनस, माइनस का है तो माइनस प्लस, ताकि आइडेंटिटी हमारे पास बन सके। क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए। चलिए माइनस बोलिए 2√2 होल स्क्वेयर, 2 इधर भी है, 2 कॉमन निकाल लो, 2 तो कॉमन आ गया, पर √3 को अंदर घुसा के मल्टीप्लाई कर दे, करो। √3 √6 √3 √2 रूट डिवाइड बाय कितना बनाइए 2√6, 2√6 का स्क्वायर, मतलब कि 2 का भी स्क्वायर होगा और √6 का भी, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 4 जा, समझ में आया। 4 आया 2 का स्क्वायर, 6 आया √6 का स्क्वायर, और बीच में क्या इन दोनों के, इनके बीच में क्या लगाओगे, कितना बना 24 माइनस 2 का स्क्वायर 8, कितना बना, ठीक है। अभी ऊपर देखिए 2√18 माइनस रूट डिवाइड बाय 24 माइनस 8 16, 2 बन जा, कितना आ गया √18 माइनस रूट डिवाइड बाय, ये आपका आंसर आ गया। सर बुक में सेम नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं, अभी दिखाता हूं। सर बुक में सेम है, ये आंसर तो आ गया हमारा, पर बुक में तो सेम नहीं आया। बुक में है 3√2 माइनस √6 बाय 8, ये है। अब 18 को देखिए, क्या कर सकता हूं, 2 9 3 3 3 1, 18 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई लिख सकता हूं, ये पेयर बन गया। जो पेयर बन जाता है वो, जो नहीं बना पेयर वो अंदर ही रह जाएगा रूट में। तो बस √18 को उन्होंने क्या लिख दिया, 3 रूट माइनस √6 अपॉन, ये आपका क्या आ गया, अब आंसर आ गया है। समझ में आया, हमारा आंसर तो इधर ही आ गया था, ये यही हमारा आंसर आ गया था, बट इससे आगे हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि आंसर तो ये आ गया, ये रहा आंसर, पर डिनोमिनेटर में क्या था, रूट डिनोमिनेटर में हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया फिर, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे किया, दो टर्म होंगी, ठीक है, दोनों टर्म आनी सेम एज इट इज, बीच में प्लस का है तो, अगर बीच में माइनस का होता तो फिर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे तो फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा, ए स्क्वायर माइनस जो भी आपने दो टर्म लिखी है, बस उन दोनों टर्म का स्क्वायर, बीच में यही फॉर्मूला बनना है, नीचे फिक्स है, हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात, उतार लो इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60, सिकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, वैल्यू पुट करें, करिए। sin 30 की वैल्यू बोलिए 1/2 प्लस टेंजेंट 45 1, कोसिकेंट 60 2/, डिवाइड बाय, ध्यान से देखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकेंट 30 2/, सर ये वैल्यू कहां से लिख रहे हो, टेबल से, याद होनी चाहिए आपको डायरेक्ट, तो याद नहीं है तो मैंने टेबल बता दी थी कैसे बनानी है, ठीक है। प्लस कोस 60 1/2 माइनस कोट 45 1, ये वैल्यू कर दी हमने पुट, ठीक है। ऊपर भी है नीचे भी है, कहाँ है, अच्छा उधर प्लस है, ऊपर देखा, ऊपर भी फ्रैक्शन में है और नीचे भी, तो ऊपर से पहले ऊपर को सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे को करो भाई सिंप्लीफाई। ऊपर आया 2√3 आ गया, 2√3 को 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 गया,
कितना बचा √3। डिवाइड करने के बाद जो आता है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, √3 1 जा √3, 2√3 को 1 से डिवाइड करो, 2√3 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3, 2√3 को 3 से डिवाइड करो, 3 से 3 कटा, कितना बचा 2, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाय, नीचे भी एलसीएम कितना आया 2√, यही आया। 2√3 को फिर √3 से डिवाइड करो और √3 से √3 कैंसिल आउट, कितना बचा, डिवाइड के बाद जो आता है कितना आया 2, वो ऊपर जाकर 4 प्लस √3 प्लस 2 ये आया, ये भी √3 और ये भी √3 के पास 2 + 1 3√3 माइनस डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4, √3 ये 2 है और ये 1 है, तो 3√3 आया समझ में। सर ये इसे अब पलटी करोगे तो कैंसिल आउट तो वैसे ही होना ही था, तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है भाई, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रेसिप्रोकल करोगे ये जाएगा ऊपर और ये है नीचे, ऊपर वाले से ये, तो मैंने यही काट दिया क्योंकि ये ऊपर वाले के भी नीचे है, ये नीचे वाले के नीचे है, तो कटेंगे ये। इधर देखिए ये आ गया, आंसर आ गया, ये आ गया, पर क्या यहाँ पर छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, क्या करना पड़ेगा, करें मल्टीप्लाई। जैसे ही रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़े वाले को आगे रखें, छोटे वाले को 3√3 बड़ा ही होगा 4 से, ठीक है बेटा, और प्लस है तो अपना कहीं भी रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। करें भाई रैशनलाइज, करो भाई रैशनलाइज, तो जो भी टर्म इधर है इधर ही आ जाएंगी, 3√3 और 4, पर प्लस है तो क्या जाएगा, इधर भी 3√3, ये क्या कर दिया भाई मैंने, रैशनलाइज वाला फर्स्ट टाइप कर दिया, हो गया। इसके बाद हमारा आगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें। अब इधर ध्यान से देखिए, 3√3 - 4, 3√3, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म एग्जैक्टली सेम है। जब दो टर्म की मल्टीप्लाई होती है सेम हो और x × x क्या बन जाता है, तो ये भी क्या बन जाएंगे, 3√3 - 4 होल स्क्वायर, a + b a - b, 3√3 होल स्क्वायर -4, दो टर्म अंदर है उसका होल स्क्वायर है, क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगाओ, लगाएं आइडेंटिटी, क्या बनेगी 3√3 होल स्क्वायर, देखिए a² + b² -2 3√3 4, a² + b² -2ab डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 9 3 जा 20 -4 स्क्वायर 16, 27 16, 2 3 जा 6 4 जा 24, √27 - 16 11, 27 + 16 माइनस डिवाइड बाय, क्या नीचे रूट है, तो बस यहां पर आंसर आ गया, जैसे ही नीचे रूट खत्म हमारा आंसर आ गया है। ये दो क्वेश्चन थे बेटा जिसके नीचे रूट आ रहा था और हमें इनको क्या करना पड़ रहा था, सिंप्लीफाई, रैशनलाइज करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा वो स्टेप ज्यादा बन रहे हैं, आया समझ में, उतार लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th पार्ट, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें अब आ गया स्क्वायर, क्या आ गया, ये चीज हम कर चुके हैं, क्या 5 के ऊपर स्क्वायर है, ये क्या 60 के ऊपर स्क्वायर है, cos 60 एक साथ है, cos 60 का स्क्वायर है बेटा ये, ठीक है, तो करेंगे 5 cos 60 √3/2, कितना, √3/2, सॉरी 1/2, cos 60 1/2, बिल्कुल 30 होता है वो, होल स्क्वायर, ठीक है भाई, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस
4 सीकेंड स्क्वायर 30, मतलब कि पहले सीकेंड 30 की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होगी? ठीक है, तो इसका क्या है, तो क्या लगा देंगे, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, ऐसे पढ़ेंगे टेंजेंट 45 स्क्वायर, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू उसका स्क्वायर डिवाइड बाय साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर प्लस कोस 30 स्क्वायर। लग गया? अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करो भाई। 1/2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 1/2 का 1/4, 5 1 जा 5 और नीचे 4 है ही, प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 जा 16 बाय माइनस, ये कैसे है, 16/3 पता लग गया भाई। पहले 2 का स्क्वायर करोगे 4 बना, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, √3 का स्क्वायर 3, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, ऊपर भी एलसीएम लेना है और नीचे भी लीजिए। ऊपर वाले का एलसीएम 4 3 12 आया, 12 को 4 से डिवाइड करो 3 3 5 जा, फिर क्या है प्लस 12 को 3 से डिवाइड करो 16 4 जा माइनस, नीचे कितना है 12 को 1 से डिवाइड करो 12 12 1 जा 12 डिवाइड बाय 1 प्लस 3/, ठीक है भाई। 15 में से 12 गया 3, 64 प्लस 3 बाय 4/4 से 2, कितना आंसर आ गया 67/, ये आंसर आ गया। बस समझ में आ गई बात, इजी था। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपका ऑप्शन टाइप है, क्या है ऑप्शन टाइप। अगर ऑप्शन टाइप आ भी जाए तो कोई घबराने वाली बात है, जैसे ये क्वेश्चन किए हैं हमने वैल्यू पुट कर करके सिंप्लीफाई किया है, वैसे ही उन क्वेश्चनों को भी क्या करना है, पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा हम उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, 2 पार्ट कराऊंगा, 2 पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट करवाते हैं। कितना है 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। अच्छा देखिए बेटा, जब भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आए ना, उसमें ना 2 चीजें होती हैं, क्या कि एक तो हम उसको सोल्व करें, फिर जो आंसर आएगा ऑप्शन में ढूंढेंगे, या फिर जो हमारे पास ऑप्शन है उस वैल्यू को पुट कर करके देखेंगे क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। कुछ ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे डायरेक्ट दिखेंगे कि भाई ये ऑप्शन उसको सेटिस्फाई ही नहीं करते, तो वो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ रहे हो? सोल्व करो, आंसर आया ऑप्शन में ढूंढो, या फिर ऑप्शन को देखो कि क्या वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हाँ तो वो हो सकते हैं, अगर नहीं वो तो एलिमिनेट ही हो गए, हटे गए। तो ऑप्शन हमारे 4 थे, कम हो जाएंगे। देखिए अभी करें इसको सॉल्व। टेंजेंट 30 1/√3, 1 प्लस टेंजेंट 30 1/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आया ये 2/√3, 1 प्लस 1/, ठीक है बेटा, यही बनेगा। अब इसका क्या लोगे, एलसीएम। नीचे तो लेना पड़ेगा, लीजिए। ऊपर तो रहा 2/√3 और नीचे क्या बन गया 3 प्लस 1/, अपल्टी कर जाएगा, ये करा दो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 1 जा, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बताया था √3 मल्टीप्लाई लिख सकता हूं, तो √3 मल्टीप्लाई √3 से कितना आया √3/, क्या ये ऑप्शन में है सर? ये तो ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है साइन 60 कोस 60 टेंजेंट 60 और साइन
अब ये देखना है कि √3 की वैल्यू इसमें से किसकी होती है। क्या साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है? बिल्कुल इसी की होती है। आगे देखो cos 60 की वैल्यू, नहीं उसकी तो होती है 1/2। टेंजेंट 60 की √3 और साइन 30 की 1/2। तो हमारा ऑप्शन हो गया, बस टिक लगा देंगे। नॉट सिन बेटा, सिन पाप होते हैं, साइन। ठीक है बेटा, आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा और थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूं। ये तो करवाया था मैंने सोल्व करके, जो थर्ड पार्ट है वो मैं करवाऊंगा वैल्यू पुट करके। ठीक है बेटा, देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन, ये ट्रू बताना है कि ये इसके इक्वल है कब, a की वैल्यू बताओ, a की किस वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बारी बारी से पुट कर दो, समझ में आया? 60 से स्टार्ट करते हैं, 60 पुट करो, साइन 2 इंटू कितना बन गया ये, क्या साइन 120 अपने सिलेबस में है? ये ऑप्शन ही नहीं रहा, ऑप्शन से ही पता लग गया। अरे 60 को यहां पुट करेंगे 120, ये तो ऑप्शन ही हट गया। फोर्थ ऑप्शन हटा, कैसे हटाना पता लग गया, एलिमिनेट हो गया भाई। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पढ़ना है 0 से 90 तक, और ये बन रहा है 120 आउट ऑफ सिलेबस। 45 इंटू 2 90, और साइन 90 इधर पुट करो 2 साइन 45, साइन 90 1, साइन 45 1/√2, तो 2 बाय कितना आ गया, तो 1 इक्वल्स टू √2। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। थर्ड ऑप्शन 30 डिग्री, 30 इंटू 2 60, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, 1/2 इक्वल्स टू कितना आया, √3/2। क्या 1 के इक्वल है? ये भी इक्वल, ये भी ऑप्शन हट गया। लास्ट आ गया 0, साइन 0 0, साइन 0 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 0 वाला वो आ गया। समझ में आ गई बात? 2 पार्ट करवा दिए हैं, 2 पार्ट आपके लिए छोड़े हैं, आपको खुद करने कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी बेटा बस, और आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे निकल कर। डन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ध्यान से देखना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कई बार क्या, ज्यादातर हर बार ही आ रहा है। ठीक है बेटे, चीजें कैसे इमेजिन करनी है वो देखना है। अभी देखो क्या दे रखा हमें, कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, टेंजेंट a प्लस b इक्वल्स टू 1√3 और टेंजेंट a माइनस b इक्वल्स टू 1/, ये दे रखा बेटे, और हमें बोल रखा फाइंड a एंड b। a b का क्या है, एंगल्स हैं, मतलब दोनों मिलके एंगल बन रहा है हमारा टेंजेंट का। हमें फाइंड करना है a और ये दो फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आपको दिमाग में बस क्या देखना है कि जो ये वैल्यू है किसके इक्वल दे रखी है, √3। किसकी है ये, टेंजेंट की। क्या टेंजेंट की कहीं पर भी वैल्यू √3 होती है? बिल्कुल होती है। कहां पर, सोचिए क्या लिखोगे, हमें पता है टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 होती है या नहीं होती है? जैसे कि आपका दिमाग चले, सर इसको 1 मान लिया और इसको क्या मान लोगे, 3। देखिए 1 और 3 सब कुछ सेम है, ये टेंजेंट ये टेंजेंट, यहां पर कोई एंगल है, यहां पर ये एंगल है, इक्वल √3 इक्वल्स सब कुछ सेम है ना। तो हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड में से a प्लस बी के प्लेस पे क्या आया, अगर 60 डिग्री बन रहा है तो अभी कितना बन पा रहा है, √3, तभी तो बन पा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री। टेंजेंट 60 कितना देता है, तो a प्लस बी कितना होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 3 a प्लस बी इक्वल्स टू, समझ में आया?
भाई टेंजेंट की वैल्यू √3 मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, होती है, हमें पता है कहां पर 60 पर। अगर यहां पर मैं टेंजेंट 60 पुट कर दूं, देखो टेंजेंट 60 कितना दिया, ए प्लस बी की जगह अगर मैं टेंजेंट ए प्लस बी की प्लेस पर मैं क्या पुट कर दूं 60 डिग्री, तो √3 मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तभी तो √3 मिलेगा। तो वही बात मैंने लिखी है कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ऐसे ही अब ये देखिए √3 1/√3 भी कहीं होती है, टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3 कहां पर होती है, 1 बाय कहां पर होती है, यहां पर क्या पुट करूं, अगर मैं यहां पर 30 डिग्री पुट कर दूं, टेंजेंट 30 डिग्री कितना देता हमें, तो यहां पर देखेंगे टेंजेंट ए माइनस बी 1 बाय, तो इसको और इसको कंपेयर करो, करो कंपेयर, टेंजेंट टेंजेंट है, यहां पर एंगल है, ये रहा एंगल, और ये वैल्यू सेम है, मतलब कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30, तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, टेंजेंट 30 इक्वल्स टू 1/√3 होता है, तो a माइनस बी कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो बस एक इक्वेशन ही बन गई, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। कितने वेरिएबल हैं, कितनी इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन बनी, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, क्या करते हैं, थर्ड चैप्टर कर चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, कौन सा लगाना चाहोगे, एलिमिनेशन लगाना चाहूंगा मैं। सर क्यों, ये भी 1 1 के साथ ये प्लस का और ये, ठीक है ना, एलिमिनेट हो रहा है, ये दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, प्लस बी माइनस बी, ए प्लस ए 60 प्लस 30, ए की वैल्यू 90 बाय ए आ गया 45 डिग्री, कितनी आ गई की वैल्यू, आ गई। अब इस ए की वैल्यू को या तो इसमें पुट कर दो या फिर किसमें पुट करें, ये ऊपर वाले में, ए की वैल्यू 45 पुट करो, इसको यहां पुट करो, करो 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो बी की वैल्यू आ गई 60 माइनस 45, तो बी आ गया 15 डिग्री, कितना आ गया 15 डिग्री, तो बी की वैल्यू आ गई 15 और ए की वैल्यू आ गई, समझ में आया। अब यहां पर पुट करके देखो 45 प्लस 15 60, टेंजेंट 60, ठीक है, यहां पुट कर देखो 45 माइनस 15 30, टेंजेंट 30, हो रहा है सेटिस्फाई, आया समझ में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फिफ्थ फोर्थ पार्ट क्यों रैशनलाइज करना है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, एक एग्जांपल भी है सेम, साइन वाला है, वो किस वाला है, एक बार उसके लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, देखिए जल्दी क्या है उधर, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 cos ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब इधर देखिए ध्यान से, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है ना, बीच में दो एंगल हैं, दो मिलके एंगल बन रहा है, क्या साइन की वैल्यू 1/2 होती है, कहां पर 30 डिग्री पर, अगर मैं यहां पर 30 पुट कर दूं तो साइन 30 इक्वल्स टू, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि a माइनस बी, वो इक्वेशन लिख के बता दोगे कि साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली कोस a प्लस बी 1/2 होता है कितने एंगल पर, तो मैं क्या बोल दूंगा कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर 60 पुट कर दूंगा तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी 1/2 मिलेगी। तो बस एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ऐसी दो बनी, ए बी की वैल्यू निकाली थी, ऐसी यहां से निकल जाएंगी, हो जाएगा। 8.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, 8.1 8.2 करिए, कुछ डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। अब ये कहीं पर भी कोई डाउट आए पूछ लीजिएगा, आर डी शर्मा उठा लो, वहां से ट्राई करो, बनाओ क्वेश्चन, जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और जो थर्ड एक्सरसाइज करवाएंगे इसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो बड़ा ही मस्त है बेटा, क्योंकि यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, फिर कैसे भी क्वेश्चन हो, कैसे भी इन द सेंस, कैसे भी आप उन क्वेश्चनों को प्रूव कर पाओगे, पूरे यूट्यूब पर नहीं है वो, इकलौता हम देंगे आपको वो चीज, ठीक है। फिर कैसे भी क्वेश्चन हो वो 4 स्टेप लगाना और आपकी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व, प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं वो होते ही नहीं प्रूव, ठीक है ना बेटे, आपके स्कूल में हो चुके होंगे, अब हम बताएंगे, देखना ऐसे खत्म होंगे वो, ठीक।
ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? उतार लो ये क्वेश्चन।